हेलो, जोहार एंड नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज आप देख ही सकते हैं आज मैंने हेयर वॉश किया हुआ था, तो एक टॉवल की हेल्प से उनको हल्के हाथों से पोंछ लेती हूँ। तो चलो आज साथ में स्किन केयर और हेयर केयर कर लेते हैं। एक्चुअली आज मैं कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो मैं आज आप सबके साथ ही गेट रेडी विथ मी कर लूँ। एटलीस्ट उसी बहाने मैं आप सबसे बातें भी कर लूँगी। तो वैसे तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे जो हेयर हैं वो नेचुरली ही कर्ली हैं, तो मुझे उन्हें कर्ल्स करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। बस थोड़ा सा उन कर्ल्स को डिफाइन करने के लिए कुछ क्रीम लगाना पड़ता है, और अगर मेरे पास कर्ल्स क्रीम अवेलेबल ना हो तो मैं सीरम ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्स का सीरम लगा रही हूँ, जो कि एक अच्छे ही ब्रांड का हेयर सीरम है। क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास कर्ल क्रीम नहीं था तो मैंने इसी से काम चला लिया। तो हेयर्स में जो सीरम अप्लाई करने का सबसे राइट वे होता है, सबसे पहले आपको अपने हाथों में थोड़ा सा अमाउंट में सीरम लेना है, या फिर आप अपने बालों की थिकनेस या लेंथ के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बालों के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा अमाउंट में सीरम लेके उनको बालों में हल्के हल्के हाथों से लगा लेती हूँ। एंड एक्चुअली हेयर सीरम या फिर कर्ल्स क्रीम लगाने का सबसे बेस्ट बेनिफिट पता है क्या है? कि अगर आपके हेयर्स कर्ली है ना, तो वो आपके कर्ल्स को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर देता है। एंड गाइज यू कैन सी, देखिए मेरे यहाँ पर पता नहीं कहाँ से एक दाना निकल आया है। और मेरे साथ हमेशा यही होता है कि जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है ना, उसके अगले दिन एक ना एक छोटा सा पिंपल तो आ ही जाता है मेरे फेस पे। तो क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट कर दीजिए। और आज तो मुझे बाहर जाना है, तो चलो आज साथ में स्किन केयर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टोनर, सीरम और मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, बट उसका शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े करके क्लिप्स लेती हूँ ना, तो मुझे लगा ऑन है बट मैं भूल गई थी। और देखिए गाइज, यहाँ पर मेरे मुँह के नीचे भी एक दो ठो दाना निकल आया है। शायद गर्मी से या फिर आजकल मैं अच्छे से पानी नहीं पी रही हूँ ना, तो हो सकता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी ऐसा हो रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, इनको टच नहीं करते, वो खुद ही चले जाएंगे। क्योंकि अगर आपके फेस में भी ऐसा कोई दाना या पिंपल निकल आता है तो प्लीज़ आप उसको टच ना करें। टच करने से क्या होता है ना, वो स्पॉट्स पड़ जाते हैं फिर वहाँ पर आपके, और फिर वो स्पॉट्स जल्दी जाते नहीं हैं, काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, इसलिए मैं तो टच ही नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक लगाने के बाद जो ग्लो आता है ना फेस में, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप सबको तो पता ही है। और फिर मेरा तो ऐसा है ना कि अगर मैं कहीं आउटिंग के लिए जा रही हूँ तो फेस पे भले कुछ लगाऊँ या ना लगाऊँ, लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई करना तो मेरा कंपलसरी होता है। क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रेगुलर स्किन केयर करते हो तो फिर आपको किसी फाउंडेशन या फिर किसी भी अलग से क्रीम की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि जब आप रेगुलर वे में स्किन केयर करने लगते हो ना, तो उसके बाद आप अपने फेस को खुद ही नोटिस करना, आपका जो फेस है ना वो अंदर से ऐसे नेचुरली ग्लो करेगा ना, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद आपको किसी के भी सामने जाने के लिए विदाउट मेकअप सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही नेचुरली कॉन्फिडेंट रहोगे। एक्चुअली क्या है ना, हम गर्ल्स जो होती हैं ना, हमें कहीं भी जाना हो तो हमें चाहिए होता है कि अगर हम कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं या फिर किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अंदर से ही कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, किसी से बात करने में, किसी से भी कुछ भी बोलने में हमें कॉन्फिडेंस अंदर से चाहिए होता है, ताकि किसी से भी बात करें तो हम कॉन्फिडेंटली अपने बात को रख सकें। ठीक है, अंदर से हम नर्वस ना हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो बेस्ट वे होता है ना वो फेस होता है। जब हमारा फेस ही डल रहता है ना, तो हम किसी से भी कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं। हमें अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कैसे लग रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे फेस को लेके लोग क्या पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, ऐसा सोच अंदर में रहता है। ठीक है, तो उसके चलते हम पता है अंदर ही अंदर नर्वस हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी जगह हमारा फेस जो है वो ग्लो करते रहता है, एकदम क्लीन रहता है ना, शाइन करता है, तो हम पता है कॉन्फिडेंटली सबसे अच्छी तरह से बात कर पाते हैं, सबसे डील कर पाते हैं। तो ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं अपने अंदर किस तरह से कॉन्फिडेंस लाती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही लगे तो कमेंट कर दीजिए। अगर कहीं पर कुछ थोड़ा सा भी गलत लगे, कुछ भी लगे, तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो आज के लिए मैंने बहुत सारी बातें कर ली, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में और भी ढेर सारी बातें लेकर।